उस वेणु के निनाद को सुना ना, तो सब दौड़ पड़ी, सब कुछ छोड़ दिया उन परमात्मा के लिए। और आज एक गोपी जो अपने पति की सेवा कर रही थी ना, वो रात्रि कालीन में जैसे ही जाने लगी ना, उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रही हो इतनी रात्रि में, कहां जा रही हो? तुमने सुना नहीं, श्याम सुंदर ने हमारा नाम लेकर के बुलाया है, हम अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, इतनी रात्रि में तुमको नहीं जाने देंगे। कहते हैं उस गोपी को उसने एक कक्ष में बंद कर दिया, और जैसे ही कक्ष में बंद किया तो उस गोपी ने कहा तुम हमें इस शरीर से भगवान से मिलने से नहीं रोक सकते हो, इस शरीर से रोक लोगे, लेकिन क्या तुम मेरे प्राणों को रोक सकते हो? कहते हैं उस गोपी ने वहीं पर अपना प्राणांत कर दिया और अपनी आत्मा को लेकर के उस परमात्मा से मिलने के लिए पहुंच गए। भगवान वेणु का निनाद किए जा रहे हैं, नेत्रों को बंद किए हैं और वेणु का निनाद किए ही जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और सब गोपियां एकाग्रचित्त होकर के सुन रही हैं। जैसे ही भगवान के नेत्र खुले तो भगवान देखते हैं कि बड़ी भीड़ लगी है। भगवान ने देखा, अच्छा आप लोग आ गई, अरे वाह, आपने शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हैं ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करो, कितनी अद्भुत रात्रि है। लेकिन गोपियां बिल्कुल शांत हैं। थोड़ी देर भगवान ऐसे ही वेणु का निनाद करते रहे, फिर बोले अरे आपने दर्शन कर लिया ना, स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ आपका? जैसे इतनी बात कही कैसे आना हुआ, तो अब गोपियों को ऐसा लगा कि यहीं पर जो है एक कुआं खुद जाए और उसी पर हम कूद जाएं और उसी में अपना हम प्राणांत करने। बोले क्यों? बोले अभी जब वेणु का निनाद कर रहे थे तो हमको नाम लेकर के बुला रहे थे और हमसे पूछ रहे क्यों आई हो, कैसे आना है, स्वागत है तुम्हारा। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणा। अरे स्वागत है आपका, कैसे आना हुआ? प्रियम किम करवाए भूतागमन कारणात्, यहाँ आने का कारण क्या है? गोपियां सोच रही अरे बाप रे, हमको तो अभी बुलाया, अच्छा कोई आदमी बुलाए और बुला करके पूछे भैया कैसे आना हुआ, तो फिर क्या मतलब होगा? चुप हो गई गोपियां, कुछ भी नहीं बोली। भगवान अपने मन से कहते हैं अच्छा आप शरद पूर्णिमा की रात्रि का दर्शन करने आई हैं, कर लिया, अब लौट जाओगा। क्यों? ये इतना घनघोर जंगल है, यमुना का किनारा है, कोई जंगली जीव आकर के ऐसा ना हो तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर ले। रजनीसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतीयात् ब्रजम नेह स्तेहम श्री भी सुमध्यमा। अरे ऐसी घनघोर रात्रि में अकेली चली आई, भय नहीं लगा आपको? अरे अरे सोचना चाहिए आपको, ऐसी घनघोर रात्रि में आपको घर छोड़ करके यहाँ नहीं आना चाहिए। अरे आपको पता है आपका वो शिशु क्या सोच रहा होगा कि मेरी माता मुझको छोड़ करके कहां चली गई? अरे आपके सास ससुर क्या सोचेंगे? आपके भाई बांधव क्या सोचेंगे?
आपको ऐसे नहीं आना चाहिए। अरे आपका पति वो क्या सोचेगा, इतनी रात्रि में कहां छोड़ करके हमको चली गई। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयस्य वा। अरे क्या सोचेंगे वो लोग। अरे तुम्हारा पति क्या सोचेगा, इतनी रात्रि में छोड़ करके चली आई। अरे ऐसे तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे पति चाहे जैसा हो, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सु बिरपात की। पति चाहे जैसा हो, दुशीलो दुर्बल हो, दुशील हो, जड़ हो, रोगी हो, धन का अभाव हो उसके पास में, लेकिन चाहे जैसा हो पति को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले वो आपका गुरु है, उसको आप छोड़ करके जाएंगी तो आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। वो स्वामी जी कहते हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। अरे ऐसे भी पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। और देखो जो ऐसे भी पति का त्याग करती हैं ना, निश्चित ही उनका कल्याण नहीं होता है। ऐसे भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? वास्तव में पत्नी की परीक्षा तो वही होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल परखियो चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति का भी त्याग नहीं करना चाहिए। माता अनुसुईया ने कहा मैया जानकी से जब पति धर्म का निरूपण किया तो बोले ऐसा भी पति हो, ऐसे पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और जो ऐसे पतियों को छोड़ करके यदि किसी स्वप्न में भी दूसरे पर पुरुष के विषय में चिंतन करती हैं तो फिर उनको रौरव नरक की प्राप्ति होती है। ऐसो हूं पद कर किए अपमाना नारी न पाव जम पुर दुख नाना। इसलिए ऐसा भी पति हो लेकिन उसका त्याग नहीं करना चाहिए। कहती हैं गोपियां बिल्कुल एकाग्रचित्त हैं और बिल्कुल मौन है। कहते हैं इसी विषय को लेकर के भगवान ने एक बड़ी सुंदर कथा भी सुना दी। हाँ, पता है पतिव्रत धर्म का क्या प्रभाव होता है। अरे एक पति पत्नी थे, आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, उनके घर में नित्य हवन भी होता था। पति थोड़ा श्रमित होकर के आया और आकर के उसने देखा कि वहीं पत्नी बैठी थी। पत्नी ने भी देखा पति श्रमित आया, जल लेकर के उसे जल पिलाया और उसका पति वहीं भूमि पर लेट गया और उसने अपना सर अपने पत्नी के पैरों पर रख लिया, सो गया। जब वो सो गया तो उसने थोड़ी देर बाद देखा उसकी पत्नी ने कि उसका 1 वर्ष का बालक ऐसे खेलते हुए उस अग्निकुंड की ओर जा रहा है। उसने सोचा यदि हम जगाते हैं तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, बालक हमारा कुंड की ओर जा रहा है। उसने कहा हम अपने धर्म को नष्ट नहीं कर सकते, भले बेटा हमारा रहे अथवा ना रहे। उसने नेत्रों को बंद कर लिया और भगवान से प्रार्थना करती रही, मेरे लाला की रक्षा करो। कुंड में अग्नि जल रही थी, देखते ही देखते उसका 1 वर्ष का जो बालक था वो उस कुंड में गिर गया।
अग्निकुंड की जो लपटें थी वो और विशाल हो गई, जलने लगी। उसने तो नेत्रों को बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उसके पति की जैसे ही नींद खुली, अरे देवी तुमने जगाया नहीं, मुझे तो कुछ स्मरण। जैसे ही वो खड़ा हुआ वो दौड़ करके गई और जाकर के कुंड में देखती है कि उसका बालक किलोल करके खेल रहा है। देवी पता है ये उसके पतिव्रत धर्म का प्रभाव था कि अग्नि देवता ने अपनी उष्णता को छोड़ करके शीतलता को धारण किया और उस बालक की रक्षा हो गई, हृदय से लगा लिया। ये होता है पतिव्रत धर्म। अब गोपियां बोली,